हेलो एवरीवन, जैसे कि आज संडे 2 है हमारा। आज हम लोग अपना सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं एनटीए's फेवरेट टॉपिक की सीरीज़ में। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आप लोग अपना जो फेवरेट टॉपिक है या आपको जो टॉपिक रिक्वायर्ड है आप लोग कमेंट करिएगा, वही नेक्स्ट वीडियो होगा। टेलीग्राम पर आप लोग में से काफ़ी ने सिकल सेल एनीमिया की रिक्वायरमेंट कही थी। सिकल सेल एनीमिया हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर में से एक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की हम लोग पूरी एक क्लास की सीजन लगाएंगे, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, उसमें हम लोग सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स कवर करेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया आपका वहाँ कवर हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर भी एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक रिक्वायरमेंट है, अश्विन कश्यप की रिक्वायरमेंट आई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो डे 2 है आज हमारा एनटीए's फेवरेट टॉपिक की सीरीज़ का। ये जो टॉपिक है प्लांट किंगडम चैप्टर पर अश्विन कश्यप ने रिक्वायरमेंट की थी कि इस पर कोई वीडियो बनाइए। तो ये इसका देखिए, प्लांट किंगडम में अगर हम लोग देखने जाएं तो वैसे तो क्वेश्चन आते हैं, पूरा चैप्टर आपको कवर करना ही है। बट हम लोग अगर देखें कि मेन एरियाज़ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो 3 एरियाज़ हैं आपके। एक तो आपके एग्जाम्पल्स पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग निमोनिक्स वगैरह काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, और इनकी अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो हम लोग शॉर्ट्स में फिर उन्हें कवर कर लेंगे। फिर जो दूसरा एक मेन कोर एरिया है वो अलगी के कंपैरिजन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अलगी में जो तीनों हमारी क्लासेस हैं उनमें कंपैरिजन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक ये, और थर्ड है लाइफ साइकिल पर। लाइफ साइकिल पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। बट जो लाइफ साइकिल है ये अगर आपको याद हो तो आप लोग के सीबीएसई बोर्ड्स में से इसे रिड्यूस किया हुआ है, मतलब आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। तो इसे हम लोग, जैसा कि हम लोग ने ट्रेंड सोचा हुआ है कि इन्हें हम लोग दिसंबर की बात करेंगे, जब सिलेबस रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद में वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसे फ़िलहाल हम लोग होल्ड पर रख देते हैं। जो टॉपिक ये है एल्गी की जो में कंपैरिजन है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोग की एल्गी की जो कंपैरिजन है उसमें आपको ये जो टेबल दिया हुआ है ये एनसीईआरटी का आपका टेबल है। इसमें कुछ आपके फ़ीचर्स पर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कंपेयर करके। बाकी के जो फ़ीचर्स हैं इन्होंने आपको पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप कंपेयर करती जाइए। एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप वहाँ से कवर करते जाइए और फिर उधर आप लोग अपना जो है आंसर्स करिए। तो जो एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की है, आप लोग इसे देखिए। मैंने ना थोड़ा सा ये वाला एक टेबल ले लिया, जो आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, सब इसमें कवर है। देखिए, कैरेक्टर्स हम लोग लेते जाते हैं, 3 क्लासेस हैं हमें पता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं तो आप लोग ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि क्लास 11th में अब तक ये सिलेबस आपके स्कूल में भी कवर हो गया होगा। तो कुछ हम लोग इसके कंपेरिजन करते हैं स्टार्ट। अगर हम लोग कॉमन नेम देखें तो क्लोरोफाइसी का ग्रीन अलगी होता है, फियोफाइसी का ब्राउन एंड रोडोफाइसी का रेड। क्लोरोफाइसी का ग्रीन सबको याद रहता है। अगर आपको रोडोफाइसी और ब्राउन अलगी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वैसे तो होता नहीं है, बट अगर आपको होता है तो आर से रोडोफाइसी एंड आर से रेड अलगी, आप ऐसे याद रखिएगा। अब आता है मेजर पिगमेंट। मेजर पिगमेंट आपको कैसे याद रखना है, देखिए, क्लोरोफिल ए सब में होता है, इसमें आप करेंगे क्लोरोफिल बी ऐड, इसमें सी ऐड एंड इसमें टी ऐड। ये आपका हो गया मेजर पिगमेंट। इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है सिंपल सी है, इसके पास और कोई पिगमेंट नहीं है। ब्राउन एल्गी के पास है फ्यूकोजेंथिन एक्स्ट्रा में, वहीं जो रोडोफाइसी है उसके पास है फाइक्रोइरिथ्रिन एक्स्ट्रा में। याद रह जाता है, बट अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो जाए मान लीजिए, तो देखिए, इरिथ्रिन से इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स होती है, वहाँ से कुछ रिलेट करके आप रेड एल्गी का याद रख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो। रिलेशन कोई नहीं है इरिथ्रोसाइट्स का और इरिथ्रिन का, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। अदरवाइज़ याद रह जाता है, इतनी चीज़ें तो आपको याद करने की आदत होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है, हैबिटेट आता है, कहाँ रहते हैं, किस टाइप के आपको एनवायरनमेंट में मिलते हैं। तो इसे याद करने के लिए आप लोग अपना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग ने ग्रीन एल्गी बहुत देखी होगी एज़ कम्पेयर टू रोडोफाइसी, मतलब आपने जो ब्राउन और रेड एल्गी कम देखी होंगी। तो जो ग्रीन एल्गी है ज़्यादातर फ्रेश में, सलीन में, दोनों टाइप के वाटर में आपको मिलती है, तो आपने ज़्यादातर देखी है। वहीं जो आपकी ब्राउन एल्गी है वो आपको फ्रेश वाटर में रेयरली मिलती है और जनरली मिलती है सलीन में, मतलब कभी कभी फ्रेश में भी मिल जाएगी। बट जो रेड एल्गी है वो मोस्टली सलीन में ही मिलती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने देखा है ज़्यादातर ग्रीन एल्गी को तो फ्रेश और सलीन दोनों में मिलती है,
फियोफाइसी रेयरली फ्रेश में मिल जाएगी, बाकी सलीन में मिलेगी, और जो रोडोफाइसी है वो तो मोस्टली सलीन में मिलेगी। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब आप देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर। रेड एल्गी में आपको तीनों लगा देना, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। यूनिसेलुलर है तो कॉलोनी बना के भी रह सकता है, मतलब यूनिसेलुलर भी होगा, कॉलोनियल भी होगा, या फिर फिलामेंटस भी हो सकता है। तो तीनों टाइप के आपके इसमें बॉडी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अब वहीं अगर आप लोग फियोफाइसी का देखेंगे तो ये ज़्यादातर ब्रांच हो जाती हैं, फिलामेंटस होती हैं, या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकती है। और जो आपका रोडोफाइसी है ये हो गया मल्टी सेलुलर। तो ये तीनों हो गई आपकी बॉडी स्ट्रक्चर की कंपैरिजन। फिर आता है सेल वॉल। तो सेल वॉल पर आप लोग को कंपैरिजन ध्यान रखनी है। सेलुलोज की होती है क्लोरोफाइसी की, सेलुलोज नेक्स्ट आप देखेंगे तो सेलुलोज के साथ में एल्जिन भी ऐड कर देंगे आप फियोफाइसी में। वहीं जो रोडोफाइसी है यानी कि रेड एल्गी है, वहाँ पर आप सेलुलोज, फिर पेक्टिन, फिर पॉलीसल्फेट एस्टर्स, 3 चीज़ें हैं। अगर आपको याद नहीं होता है ये, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने फाइकोएरिथ्रिन पी से आपने जो इधर था आपका जो मेजर पिगमेंट था आपने पी से रखा था, तो आपको सेल वॉल में भी पी के 2 रख लेने हैं, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। ये याद रखने की ट्रिक्स हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, बट आपको याद रखने के लिए आप ऐसा अपने मेमोरी बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पी से जो फाइक्रोएरिथ्रिन था वो आपने रेड एल्गी में रखा था, एरिथ्रिन से रेड में रख दिया था, तो पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी आप रेड एल्गी में रखेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। एल्जिन आपका ब्राउन एल्गी का हो गया। नेक्स्ट कंपैरिजन देखेंगे नंबर ऑफ फ्लैजेला। तो जो फ्लैजेला हैं सबसे ज़्यादा होंगे हमारे ग्रीन में। आप ऐसा ध्यान रखिए कि आपने ग्रीन बहुत देखी तो फ्लैजेला उसके पास बहुत सारे हैं, तो 2 to 8 होंगे फ्लैजेला, और इक्वल साइज़ के फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। फिर जो फियोफाइसी है इसमें 2 होंगे और अनइक्वल होंगे, साइज़ इक्वल नहीं होगा, और इसमें तो एब्सेंट होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। वहीं अगर हम पोजीशन ऑफ फ्लैजेला की देखने जाएं तो फिर इसमें एपिकल होते हैं, इसमें लेटरल होते हैं, और इधर जब फ्लैजेला थे ही नहीं तो एब्सेंट हो गए। अब आप इनको याद रखने के लिए आप ऐसा ना अपने एनसीईआरटी में बनाकर रख लीजिएगा। जो ग्रीन एल्गी है यहाँ पर आप एक ऐसे बनाइए, 2 to 8 फ्लैजेला ऐसे आप बना सकते हैं और एपिकल ड्रॉ करके रख सकते हैं याद रखने के लिए। वहीं अगर आपको फियोफाइसी याद रखनी है तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा ऐसे करके आप ड्रॉ करके रख सकते हैं, 2 लेटरल अनइक्वल फ्लैजेला। इससे आपको याद हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने के कुछ तरीके हैं जो कि प्लांट किंगडम हमें याद नहीं होता है उसके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोर्ड फूड। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टोर्ड फूड जब हम लोग देखेंगे तो इसके पास होता है स्टार्च, सिंपल ग्रीन एल्गी के पास हमारा स्टार्च है। वहीं हम लोग जब हमारा जो ब्राउन एल्गी है वो देखेंगे तो इसके पास होता है मैनीटॉल एंड लैमिनेरियन, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं इसके पास देखें तो फ्लोरिडियन स्टार्च है रेड एल्गी के पास में, ठीक है। अब आता है आपके रिप्रोडक्शन का टॉपिक, जो कि कभी कभी आप लोग रिप्रोडक्शन इन एल्गी करके भी पढ़ लेते हैं, या फिर कभी कभी आप लोग हर एल्गी की क्लास के साथ में रिप्रोडक्शन उसका पढ़ते जाते हैं। टेबल में आपको एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, बट आपको ये थोड़ा सा ना ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपेरिजन ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जो आपका रिप्रोडक्शन है वो भी इस टेबल में मेंशन है, आप लोग चाहें तो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिएगा। एसेक्सुअल कैसे करते हैं, सेक्सुअल कैसे करते हैं। एसेक्सुअल भी 2 टाइप से, एक तो वेजिटेटिव पार्ट से कैसे और दूसरा स्पोर्स से कैसे, तो आप लोग को ये कंपैरिजन देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम बात करें तो तीनों में फ्रेगमेंटेशन है, इजी हो गया लर्न करना। वहीं अब हम लोग रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो इसमें होंगे फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर। इसमें क्या था, फ्लैजेला था ना, बॉडी में भी फ्लैजेला था, यहाँ पर भी फ्लैजेला था, तो फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर हो गए। वहीं जो फियोफाइसी है वहाँ पर उसमें 2 फ्लैजेला थे, इधर भी 2 फ्लैजेला होंगे, बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर से होगा। वहीं अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो उसकी बॉडी में भी कोई फ्लैजेला नहीं था, यहाँ पर भी इसमें जो स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। तो इसको कंपेयर करके आप बॉडी के जो फ्लैजेला हैं वो याद रख सकते हैं, और स्पोर्स की भी फ्लैजेला इन्हीं से कंपेयर करके याद रख सकते हैं। एसेक्सुअल दोनों टाइप से हो गया हमारा। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमस तीनों टाइप का होता है, सेम इसमें भी, बट जो रेड एल्गी है ये नखरे वाली है, इसके पास सिर्फ ऊगेमस होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स पर तो निमोनिक्स वगैरह आप लोग ज़्यादा बेटर अच्छे से जानते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ मेंशन है, आप लोग इन्हें याद कर दीजिएगा। अगर आपको निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम लोग फिर शॉर्ट्स में
कवर करेंगे। ये PPGG से कुछ करते हैं आप, इन्हीं के भी कुछ निमोनिक्स बनाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा, ये आपके ग्रीन अलगी के हो गए। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैजम एंड फ्यूकस, ये आपका ब्राउन अलगी के हो गए। पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेटिन, ये हो गए आपके रेड अलगी के। ये आपकी कंपैरिजन टेबल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पूरी टेबल है। NCERT में आपके कुछ चीज़ें मेंशन है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा करके ऐड करके पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, या फिर NCERT में भी मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। Which class of algae has mannitol and laminarian as reserve food? जब आपको ऐसे कंपैरिजन के क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग ऐसे ना बना लीजिए, जैसे कि आपकी क्लोरोफाइसी है, ये फियोफाइसी है एंड ये रोडोफाइसी है। तो यहाँ पर आपका स्टार्च था, आप लोग ना इसे याद करने के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा मैनिटॉल एंड लैमिनेरिया था और यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च था। अगर आपको याद नहीं होता तो यहाँ स्टार्च रखना है, यहाँ पर फ्लोरिडियन कर देना है और यहाँ पर लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल है। तो आपका जो ब्राउन अलगी था यानी कि फियोफाइसी, इसके पास हो गया लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व फूड मटेरियल इन क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आपको रिजर्व फूड मटेरियल देखना है, तो हमने यही बनाया अभी। क्लोरोफाइसी में था हमारा स्टार्च, तो ये हो गया आपका स्टार्च। नेक्स्ट आता है आपका, इन विच क्लास ऑफ अलगी द फ्लैजेला आर टोटली एब्सेंट। टोटली एब्सेंट किस में है? तो आपने देखा था फर्स्ट में थे 2 to 8 एंड एपिकल। आप लोग टेबल अपने दिमाग में बना कर रखिए। यहाँ पर थे 2 अनइक्वल एंड लेटरल और यहाँ पर एब्सेंट थे। लास्ट वाले में एब्सेंट थे रेड अलगी में, तो रोडोफाइसी में हो गए आपके एब्सेंट। वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू द क्लास। वॉलवॉक्स हमारा जो ग्रीन अलगी का है, तो क्लोरोफाइसी हो गया। द ग्रेसिलेरिया अलगी बिलोंग्स टू PPGG हमने देखा था, तो ग्रेसिलेरिया हो गया हमारा रोडोफाइसी में। ये कुछ क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में, तो इन्हें आप कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं पिन कर देती हूँ, आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ने पहले भी कमेंट वाला ही हमारा ये टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसे जल्दी से कवर करिए। आज का संडे प्रोडक्टिव बनाइए, कंप्लीट करिए। इसके अलावा कोई और टॉपिक हो आप लोग मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।